जाए तो हमें एक लाइन यहाँ देखने के लिए मिलती है, ठीक है, एक लाइन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है और उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा, है ना। एक लाइन हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगी, उसको हम देशांतर रेखा कहेंगे। एक लाइन हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है, उसको भी हम देशांतर रेखा कहते हैं। एक लाइन यहाँ देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, और एक लाइन यहाँ। इनके नंबर क्या क्या होंगे ये बात मैंने उस दिन आपको बताई थी, है ना, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो नंबर होगा वो कितना है, वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। और इस बिंदु को क्या कहा जाता है सर, इंदिरा कॉल इसको कहा जाता है। क्या बोला जाएगा इसको, इंदिरा कॉल इसको कहा जाता है, ठीक है। इंदिरा कॉल इसको कहा जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये किस राज्य में स्थित है, ये लद्दाख। लद्दाख क्या, ये पीओके वाले क्षेत्र में हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। पीओके वाले क्षेत्र में ये हमें देखने के लिए मिल जाता है ना। पीओके वाले क्षेत्र में हमें देखने के लिए मिलेगा, क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें इधर, इधर क्या नंबर क्या था, 68 डिग्री 97 मिनट जो है 7 मिनट ईस्ट, ठीक है। इस बिंदु को हम क्या बोल रहे थे, तो ये बिंदु है गोहार मोती। गोहार मोती एक गांव है जो भारत का सबसे पश्चिमी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा गोहार मोती, ये हो जाता है गोहार मोती, ठीक है। ये कौन सा होगा सर, तो ये होगा गोहार मोती, गोहार मोती, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाता है गोहार मोती। अगर हम इस गोहार मोती की बात करते हैं तो समझना, ठीक है। ये तो बिंदु हो गया, ये क्या हो गया, ये बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। अगर हमसे जिला पूछ लिया जाए, जिला, तो जिला कौन सा होगा, कच्छ जिला हो जाएगा, कच्छ जिला हो जाएगा। अगर हमसे राज्य पूछ लिया जाए कि सबसे वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है, तो वो हो जाता है गुजरात। कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा गुजरात, ठीक है। गुजरात जो है वो हो जाता है। अगर मैं सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करूंगा तो यहाँ पर हमें जो लॉन्गिट्यूड है देशांतर, वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर हम राज्य की बात करेंगे तो राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। राज्य कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश राज्य हमें देखने के लिए मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य हमें देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे बिंदु की, तो बिंदु हमारा कौन सा होगा, बिंदु हमारा होगा किविथु। ऑप्शन में मान लीजिए किविथु ना दिया हो तो बालांगू भी कर सकते हैं, बालांगू, किविथु या फिर वालांगू, ठीक है, किविथु या फिर वालांगू, ठीक है। ये बिंदु हो जाएंगे। अगर हमसे जिला पूछ लिया जाए कि प्रदेश भारत का सबसे ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा होगा, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा होगा, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो हो जाता है साथियों कौन सा, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु नहीं, पूर्वी जिला, सॉरी, पूर्वी जिला, ठीक है। भारत का सबसे पूर्वी जिला, तो वो जिला कौन सा होगा, वो जिला हो जाता है अंजाव। कौन सा होगा वो जिला, वो जिला हो जाता है अंजाव, ठीक है। कौन सा जिला होगा वो, तो वो जिला अंजाव हमें देखने के लिए मिल जाता है। क्लियर बात यहां तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ वाला पॉइंट हमें देखने के लिए मिलेगा। ये राज्य कौन सा है, तो ये राज्य है तमिलनाडु। ये राज्य कौन सा है, ये राज्य है तमिलनाडु, है ना, ठीक है। ये राज्य है तमिलनाडु। अगर हम बात करेंगे ये बिंदु कौन सा होगा, तो ये बिंदु है केप कोमोरिन, केप कोमोरिन हो जाता है, केप कोमोरिन, ठीक है। कौन सा होगा, केप कोमोरिन बिंदु हो जाएगा। कन्याकुमारी जो है वो बिंदु यहां पर हो जाता है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, तो ये होगा कन्याकुमारी,
कन्याकुमारी बिंदु, ठीक है। यहां पर कौन सा नंबर मिलेगा, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ जो है वो हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ हमें देखने के लिए मिलेगा। ये राज्य, तो राज्य क्या है, ये यूनियन टेरिटरी है, आपको पता होना चाहिए, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है। और अंडमान निकोबार में भी कौन सा, अंडमान निकोबार में भी ग्रेट निकोबार, क्योंकि अंडमान निकोबार तो पूरा है ना, उसमें कौन सा, ग्रेट निकोबार, ठीक है। कौन सा होगा, तो वो होगा ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ठीक है। कौन सा हो जाता है, ग्रेट निकोबार हो जाएगा। इस बिंदु का नाम क्या देंगे, तो इसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट इसको कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट इसको कहा जाता है, ठीक है भाई, इंदिरा पॉइंट इसको कहा जाएगा। अगर हम यहां पर बात करते हैं तो ये साथियों हमारा कौन सा होगा, इसको हम पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, इसको इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट इसको कहा जाता है ना। इसको पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, इसको क्या बोला जाता है, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, इसको पिगमेलियन पॉइंट, इसको लाहिचिंग पॉइंट भी कहा जाता है, लाहिचिंग पॉइंट, है ना, लाहिचिंग पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पार्सेन पॉइंट भी इसको कहा जाता है ना भाई, ठीक है। तो ये हमने देखा भारत के सबसे एक्सट्रीम पॉइंट कौन कौन से हैं। अगर मैं यहां पर एक और आपको बात करूं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर हो जाती है, और ये कितनी होगी, 2933 किलोमीटर हो जाती है। ये भारत का पूर्वी पश्चिमी विस्तार 2933, ठीक है, 2933 किलोमीटर, और नॉर्थ जो है साउथ एक्सटेंशन देखने के लिए मिलेगा 3214 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, ठीक है भाई। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, इसको बोलेंगे लाहिचिंग पॉइंट, इसको बोलेंगे लाहिचिंग पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट इसको कहा जाएगा। इसको पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाएगा, पिगमेलियन पॉइंट भी इसको कहा जाएगा, या फिर इसको इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे पूरे भारत के जो चरम बिंदु, एक्सट्रीम पॉइंट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। आप इसको बनाइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ भाई, फिर हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे, ठीक है। करिए इसको नोट जल्दी से, करिए इसको नोट जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट पर फिर बात होगी, आप इसको नोट करेंगे जल्दी से भाई, है ना। सभी कर रहे हैं ना नोट, बताइए एक बार। वो लद्दाख के क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन, है ना, ठीक है, लद्दाख के क्षेत्र में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलेंगे। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, बहुत आसान है, मैं बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए इधर एक पॉइंट और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपको, वो समझना है। यहाँ पर एक पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट, इस पॉइंट का नाम क्या होगा, तो ये है NJ9842, NJ9842 भारत का सबसे उत्तरी अविवादित बिंदु है, ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी, भारत का भारत का सबसे उत्तरी अविवादित बिंदु, भारत का
सबसे उत्तरी अविवादित बिंदु, अविवादित बिंदु। अभी मैं इसको इंग्लिश में भी लिख दूंगा, ठीक है, अभी मैं इसको इंग्लिश में भी लिख दूंगा, है ना भाई। चलिए, जैसे अभी मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आप मुझे ये बताइए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो आप कहेंगे सर भारत का सबसे नदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो कौन सा होगा। इसको हम लिखते हैं, ठीक है, एक एक करके तो समझ में आएगा। आप बोलिए यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी, यहां तक किसी को भी कोई समस्या। अंडमान निकोबार भी अभी बताऊंगा, अभी एक पॉइंट टू पॉइंट इसको लिखते हैं। आप पहले बताइए यहां तक कोई दिक्कत किसी को। ये बना लिया सबने, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, जल्दी से बोलेंगे भाई। इसको आपने नोट किया हो तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूं, ठीक है।